नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी सत्र 286 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां स्कंद 4 का अंतिम अध्याय अध्याय 31 प्रचेताओं और नारद मुनि के मिलन के बारे में वर्णन किया गया है। प्रचेताओं द्वारा राज्य का त्याग कर नारद मुनि से उपदेश ग्रहण करने का संकलन इस अध्याय में है। जैसा कि इन सत्रों का प्रारूप है, अध्याय की एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति या अवलोकन करते हुए मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिखे गए तात्पर्यों के चर्चा के साथ सत्र को आगे बढ़ाने का है। तो हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई सुंदर श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें हैं। तो अवलोकन करते हैं। अध्याय 31 प्रचेताओं को नारद का उपदेश। इसमें 31 श्लोक हैं। तो 31वां अध्याय स्कंद 4 का अंतिम अध्याय, इसमें 31 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से कुल श्लोकों की संख्या 1445 हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 4062 है। इसका अभिप्राय हुआ कि स्कंद 1 से लेकर स्कंद 4 तक श्रीमद् भागवतम के 4062 श्लोक हैं। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग अध्याय 31 को आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तोयभद्राणि विदुनोति सुहृत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 31 भाग 1 आरंभ करने जा रहे हैं। सत्र 286 में यदि श्लोकों की विषय सूची को देखें तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक प्रचेताओं द्वारा राज्य का त्याग और नारद मुनि से मिलना है। श्लोक संख्या 9 से लेकर 14 तक भक्तिमय सेवा सभी आध्यात्मिक प्रयासों का फल है, ये चर्चा का विषय है। श्लोक संख्या 15, 16 और 17 में इस संवाद में सार रूप में जो तथ्य उभर कर आता है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त सेवाओं के एकमात्र अधिकारी हैं। श्लोक संख्या 18 से 22 तक शुद्ध भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने की विधि और उपाय और मार्ग इसके बारे में चर्चा है। और तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 से लेकर 31 तक संपूर्ण उपसंहार है। जिनके पास पुस्तक है सदैव की तरह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, श्रील प्रभुपाद की
द्वारा लिखित इन पुस्तकों को इन सत्रों के माध्यम से प्रयोग करने का प्रयास करें। बहुत ही सारग्राही संकलन है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको श्लोक प्रस्तुत भी करूंगी। तो देव भाषा संस्कृत का सरल विधि से यहाँ उच्चारण करने का प्रयास करते हुए हम लोग एक एक श्लोक को उसके अनुवाद और तात्पर्य से समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 31, स्कंद 4, अध्याय 31, प्रचेताओं को नारद का उपदेश। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच तत उत्पन्न विज्ञाना आश्वधोक्षज भाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्रावृजंगृहात्। महान संत मैत्रेय ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी को अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। तो जहाँ अध्याय 30 समाप्त होता है, वहां यदि हमें स्मरण हो तो प्रचेताओं को भगवान से संवाद के पश्चात विवाह करने का आदेश मिला। पिता प्राचीन बरही ने राजमंत्रियों को पुत्रों के लिए जो आदेश निर्वहन के लिए छोड़कर वनगमन किया था, वो प्राप्त हुआ और उसके पश्चात प्रचेताओं ने विवाह किया था। उनके पुत्र दक्ष हुए हैं। दक्ष के बारे में हमने श्रवण किया, किस प्रकार भगवान के भक्त का अपराध करने के इस क्रम में उन्हें जन्म मृत्यु के इस जीवन में दो दो बार जन्म लेना पड़ा। एक बार यज्ञस्थली पर ही और दूसरी बार यहाँ प्रचेताओं के पुत्र के रूप में। आगे उस संवाद को मैत्रेय मुनि बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब तपस्या संपूर्ण हो गई उसके पश्चात उन्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया था। प्रचेताओं को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि गृहस्थ जीवन समाप्त होने के पश्चात वे भगवान के धाम लौट आएंगे। तो तत्कालीन देश काल परिस्थिति में देवताओं की गणना के अनुसार जो कई हजार वर्षों तक चला था, प्रचेताओं ने पूरी योग्यता के साथ राज्य का संचालन किया। उसके पश्चात समयांतर पर अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में अपनी पत्नी को घर में उपस्थित रहने के इस क्रम के पश्चात स्वयं को कठिन तपस्या करके आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के इस प्रयास में आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर गमन किया। यहाँ श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन में, आरंभिक जीवन में अध्ययन की तपस्या की ओर विशेष संकेत देते हुए कहते हैं कि जब अध्ययन के प्रति जीवन के आरंभिक वर्षों में जब संस्कार, अध्ययन और वैदिक ज्ञान के प्रति गुरुओं के निरीक्षण और संरक्षण में प्राचीन व्यवस्था में बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता था, उस समय न केवल उनका विपरीत लिंगी अर्थात लड़के और लड़कियों के मिलन को रोका जाता था, अपितु उन्हें परिवार के स्नेह, मोह, ममत्व इससे भी एक निश्चित प्रकार से एक निश्चित अवस्था तक दूर रखा जाता था। तो ये पूरी मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित करने के जो प्रयास रहे हैं, उसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कर रहे हैं। एक सुखप्रद गृहस्थ जीवन के लिए आरंभिक वर्षों के त्याग की महत्ता को यहाँ श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं और एक सुखमय गृहस्थ जीवन के पश्चात के त्याग के लिए भी यहाँ पर शास्त्रों में उदाहरण उपलब्ध है। तो प्रचेताओं का उदाहरण भी उसी क्रम में एक कड़ी है, जहाँ पर एक सुखप्रद गृहस्थ जीवन एक निश्चित अवस्था तक और व्यवस्था स्थापित होने तक पालन और उपभोग करने के पश्चात राजऋषि अपने आप को उससे त्यक्त कर लेते हैं, अपने आप को उससे विलग कर लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं, ताकि जीवन में जीवात्मा के भीतर भौतिक आसक्ति की अधिक प्रचुरता न हो, क्योंकि भौतिक आसक्ति की अधिक प्रचुरता कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में कहा गया है, दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतिज्ञां दिशि वैलायाम सिद्धो अभूद्यत प्रजाजली। प्रचेतागण पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए
जहाँ जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया, जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। तो जाजली मुनि के अम, निवास स्थान की ओर, पश्चिम दिशा की ओर प्रचेतागढ़ जाते हैं और वहां पर अपने आप को कृष्ण भक्ति में पटु करने के लिए उद्यत कर देते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता में गृहस्थ जीवन में भी जो घर के वयोवृद्ध होते हैं, वो अपने आप को एक निश्चित समय और अवधि के पश्चात अनावश्यक रूप से गृहस्थी के कर्मों में आसक्त नहीं रखते। वे मार्गदर्शन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वे निर्णयों में वांछनीय तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, पर अपने आप को पूरी तरीके से अभिषिक्त नहीं करते। तो बिफोर एंड आफ्टर, गृहस्थ जीवन के पूर्व और पश्चात दोनों समय हमारा त्याग तत्पर तरीके से इस मनुष्य जीवन के शरीर प्राप्त करने के हेतु को साधने के लिए आवश्यक है। श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि परिचय देते हुए विदुर महाराज को, महात्मा विदुर को बताते हुए कि किस प्रकार प्रचेताओं का जीवन था। तान् निर्जित प्राण मनो वचो दृशो जिता सनान शांत समान विग्रहान् परे मले ब्रह्मणि योजितात्मना सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारद। योगाभ्यास का योगासन का अभ्यास कर लेने पर प्रचेताओं ने प्राणवायु, मन, वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे पर ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे, तो देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित वंदित नारद मुनि उन्हें देखने आए। तो नारद मुनि प्रचेताओं के पिता प्राचीन बहिष्यत के समय आए, उनके पूर्वजों के समय आए और अब प्रचेताओं के इस त्यागमय जीवन को देखते हुए नारद मुनि की उपस्थिति इस बिंदु की ओर इंगित करती है कि एक साधक सिद्ध भक्त बनने के प्रयास में इच्छुक व्यक्ति को गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। यदि प्रयास शुद्ध है, सत्व है और गंतव्य की ओर अग्रसित होने के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक किया जा रहा है, तो ईश्वर की ओर से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से गुरु स्वयमेव भेजा जाता है। ध्रुव के यहाँ भेजा गया, प्रहलाद के यहाँ भेजा गया, प्राचीन बहिष्यत युधिष्ठिर, अनेक अनेक उदाहरण है जहाँ भेजा गया। और यहाँ पुनः जब प्रचेताओं ने गृहस्थ जीवन से पहले तपस्या की थी, तब भेजे गए थे परम वैष्णव महादेव। और अब जब गृहस्थ के पश्चात वे इस धराधाम से गमन के लिए अपने आप को कृष्ण भक्ति में एकरत करना चाह रहे हैं, तब नारद मुनि यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो नारद मुनि का भगवान के प्रतिनिधि निमित्त मात्र रूप में प्रकट होने का उद्देश्य वास्तव में किसी भी योनि, किसी भी लोक तक बाध्य नहीं है। सर्वत्र पूर्णतया स्वतंत्र एवं द्वेष रहित, श्रील प्रभुपाद शब्द प्रयोग करते हैं। तो वैष्णव की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए, पूर्णतया स्वतंत्र इस जगत में, क्योंकि वो अपने आप को भगवान के चरणारविंद में परतंत्र करके रखते हैं और द्वेष रहित। नारद मुनि ने ये नहीं देखा कंस कंस तो आगे कृष्ण को इस प्रकार से त्रास देने वाले हैं। नारद मुनि का भगवान के, क्योंकि भगवान सबके परम सुहृदय हितैषी है, भक्तों के लिए वो विशेष कृपा रखते हैं, पर समानता वो सभी प्राणी मात्र के लिए रखते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की सृष्टि का अंश है। तो नारद मुनि बिना किसी द्वेष और अहंकार के बिना अपने आप को आवश्यक स्थानों पर जहाँ भगवान की इच्छा होती है प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 4 में, तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनम् अथाब्रुवन्। प्रचेताओं ने ज्यों ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किया। तो पूरी सनातन पद्धति की यहाँ पे जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई है। जब भी गृह में या किसी भी स्थान पर हमें भक्त मिले, तब उनका सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार हमें स्वागत करना चाहिए। और जब भी महापुरुष, महान व्यक्तित्व, महान विद्वान, मनीषी
प्रणेता उपस्थित हो तो उनसे कुछ प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न करने का अर्थ ये होता है कि हम उनकी उपस्थिति में रुचि रखते हैं, इच्छुक हैं और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के लिए अपने आप को उद्यत कर रहे हैं। तो प्रचेता भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से साधना कर रहे हैं और वहां पर नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। तो अब प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रचेता यहाँ पर वर्णन आता है श्लोक संख्या 5 में। प्रचेतस ऊचुः स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्टया नो दर्शनं गत तव चङ्क्रमणं ब्रह्मन् अभयम् अभयाय यथा रवे स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्टया नो दर्शनं गत तव चङ्क्रमणं ब्रह्मन् अभयाये यथा रवे। सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करके कहने लगे, हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उचक्कों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। तो सुंदर शब्दों से सम्माननीय सूचक दर्शन का उद्बोधन करते हुए प्रचेता कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि के अंधकार में जो चोरों और उचक्कों का भय होता है, वही भय आध्यात्म के संदर्भ में यदि किया जाए तो अज्ञानता से होता है। और जैसे सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार आप जैसे ऋषि की उपस्थिति मात्र से अज्ञान भाग जाता है। जब भी कोई व्यक्ति नारद या उनके जैसे प्रतिनिधित्व वाले गुरु से मिलन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो प्रचेता इस प्रकार सुंदर आस्वादित शब्दों से स्वागत कर रहे हैं नारद मुनि का। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, यदा दिष्टम भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः शपितं प्रभो। हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिव जी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्रायः भूल चुके हैं। तो यहाँ पर ये प्रचेताओं की विनम्रता है, उदारशीलता है। ये प्रचेताओं का गुरु के समक्ष, नारद मुनि के समक्ष विनत अ, शरणागति का भाव है, जिसमें वो कहते हैं कि वो विष्णु या शिव से जो पूर्व मिलन जीवन में उन्हें प्राप्त हुआ था अवसर, उससे प्राप्त उपदेशों को वो भूल गए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये केवल और केवल गुरु की कृपा प्राप्त करने का एक विनम्र प्रयास है। जैसे एक कथा आती है, यहाँ पर प्रचेता वास्तव में भूले नहीं है। प्रचेता जो कथा आती है उसमें कहा गया है कि एक बार एक गुरु के पास 2 शिष्य पहुँचते हैं, शिक्षा में पारंगत होने के लिए, धनुष बाण चलाने की शिक्षा में पारंगत होने के लिए। उसमें से एक शिष्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ नहीं सीखा है। तो उनके लिए उन्होंने एक निश्चित धनराशि की का शुल्क बताया गुरु ने। दूसरा विद्यार्थी आता है और कहता है कि मैंने तो ये पहले से सीख रखा है और क्योंकि मैंने आपका नाम सुन रखा है, बहुत प्रसिद्ध है, तो अब मैं आपसे इसके आगे सीखना चाहता हूँ। उस शिष्य को गुरु ने पिछले वाले अबोध शिष्य से, जिसे कुछ नहीं आता था, उसकी दुगनी फीस बताते हैं, उसका दुगना शुल्क बताते हैं। तो वो शिष्य कहता है, "ऐसा क्यों? जिसे कुछ नहीं आता उसे आप आधे शुल्क में शिक्षा देने वाले हैं और मुझे आप दुगनी राशि बता रहे हैं।" तो गुरु ने कहा था, पहले तुम्हारे अंदर जो ये भाव है कि तुमने कुछ सीख रखा है, उससे तुम्हें मुक्त करना पड़ेगा। तो वो अधिक श्रम है। वहाँ वो अपने आप को समर्पित भाव से कह के आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, क, ख, ग, घ, अंग सब आपसे शुरू होगा। यहाँ आप कहते हैं कि आप पहले से ही सीख के आए और मेरा नाम सुनकर मेरी आप मुझे भी सिखाने लग सकते हैं कुछ समय बाद, और ऐसा हमने अपने अनुभव में भी देखा है। छोटे बच्चे जो नया-नया कुछ सीखते हैं, वो माता-पिता को, आस-पास वालों को ज़्यादा उत्सुकता से सिखाने की कोशिश करते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें ही वो इस प्रकार की गतिविधियों में हँस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये छोटा बच्चा किसे सिखा रहा है, उनको जिन्होंने हमें सिखाया है। तो वो बोध आने में जब तक समय लगता है, तब तक ही नव दीक्षित भक्त और सुशिक्षित भक्त का अंतर हमें पता चलता है।
कहने का भाव है, जो सुशिक्षित भक्त है, जो प्रगति कर चुके हैं आध्यात्म पद पर, वो बिल्कुल विनम्र भाव से हमें तो कुछ नहीं आता कहकर बैठेंगे और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो नई-नई कथा सुनकर अपने आप को उद्यत करते हैं, उनके पास जीवन में अपने आप को प्रस्तुत करने में तनिक अधिक कठिनाई होती है। तो प्रचेता यहाँ पर कहते हैं हम प्रायः सब भूल चुके हैं। प्रचेताओं ने पूरा जीवन धर्म के आचरण में बिताया है। जो भगवान का एक बार दर्शन कर लेगा वो कभी नहीं भूल सकता। ध्रुव महाराज के लिए भी इसी प्रकार से हमने श्रवण किया था, कभी नहीं भूल सकता। आगे के स्कंद में हमें प्रहलाद महाराज की सुंदर कथा मिलेगी, वहाँ भी हम इसी भाव को सीखेंगे। तो यदि हम गुरु के मार्गदर्शन में श्रील प्रभुपाद के वचनों के साथ इस तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा, अच्छा प्रचेता भी इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया और फिर कहते हैं हम भूल गए, वो भूले नहीं है, वास्तव में वो उनकी विनम्रता है। तो गृहस्थ आश्रम में अपने आप को वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हमने जो समय व्यतीत किया उसके पश्चात अब हमारे भीतर वो ज्ञान उतनी अ, प्रबुद्धता के साथ उपस्थित नहीं है और एक प्रकार से वो संकेत भी दे रहे हैं कि ऐसा गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहिए जिसमें जीवन के प्रति इतनी आसक्ति बंधन आ जाए कि अनासक्ति का भाव ही जीवन से नष्ट हो जाए। तो दोनों बातें यहाँ पर शिल प्रभुपाद दोनों बातों को तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि गृहस्थी का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, उतना ही उपयोग करना है जितने से शरीर और आत्मा का पोषण हो सके और सभी कार्यों को अनासक्त तरीके से करते हुए गृहस्थ जीवन के पश्चात पूर्णतः अपने आप को अहर्निश तरीके से भगवत भक्ति में समर्पित करने के लिए भी हमें तत्पर रहना चाहिए। श्लोक संख्या 7 में कह रहे हैं प्रचेता नारद मुनि से, तन्ना प्रद्योतयाध्यात्मा अज्ञानम तत्त्वार्थ दर्शनम येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरं तत न प्रदुत्यध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। तो सरलतम शब्दों में प्रचेताओं द्वारा नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विनती की गई है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी सामान्य रूप में भी कोई साधारण व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो कुछ ना कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जब भक्त मिलता है तो वो किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं करते हैं। वो क्या चाहते हैं, इस अविद्या के सागर को पार कर सके ऐसे ज्ञान की। इसीलिए आपने देखा होगा श्रील प्रभुपाद के भक्तों में गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों ने जब भी भक्तों का समूह कहीं मिलता है कुछ समय के पश्चात अ, व्यवहारिक सामाजिक शिष्टाचार के अंतर्गत कुशल क्षेम पूछने के तुरंत उपरांत वो या तो किसी ग्रंथ का अध्ययन करने लगेंगे या साथ साथ कीर्तन करने लगेंगे या किसी भगवत धाम की चर्चा करने लगेंगे, किसी अगली यात्रा की चर्चा करने लगेंगे। उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, इस साधु संघ का पर्याप्त उपयोग करना और सरलतम होता है। कर्ता भक्त भक्त की बैग में, झोली में, थैले में, जो भी आप कहिए, भक्त की थैली में आपको श्रीमद् भगवत गीता और करताल अवश्य मिल जाएगा। ताकि जहाँ अवसर मिले और जप माला तो साथ में रहती ही है। जहाँ जब अवसर मिले तब हरिनाम कीर्तन करें, हरिनाम जाप करें और भगवत कथा का श्रवण और स्मरण कर सकें। तो प्रचेता कहते हैं यहाँ पर हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके ऐसा हमें ज्ञान प्रदान करिए। मैं शास्त्रों में जिस आशीर्वाद की याचना की संस्तुति की गई है उस क्रम में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तो श्लोक संख्या 8 में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्रचेताओं द्वारा ऐसा किए जाने पर नारद मुनि ने क्या उत्तर दिया। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनि भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्मा प्रभिन्नपान। ऋषि मैत्रेय ने कहा, आगे कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद ने उत्तर दिया है। तो नारद मुनि यहाँ पर बताए गए हैं कि सदैव श्री भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात,
कृष्ण का ध्यान करने, कृष्ण का गुणगान करने, कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई कार्य नहीं है। इसीलिए उन्हें भागवत भगवान भी कहा जाता है। भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों वाला, और जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, उसे भी भगवान कहा जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी बिल्कुल आरंभ में बताया गया है कि 2 भागवत हैं। एक तो पुस्तक भागवत है जिसको हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, दूसरे मनुष्य के रूप में भागवत भक्त भागवत है। भागवत अर्थात जिसके जीवन में भगवान के प्राप्ति के अनुकूल कार्य किया जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 9 से लेकर 14 तक भक्तिमय सेवा सभी आध्यात्मिक प्रयासों का फल है। नारद मुनि यहाँ चर्चा में रचयिताओं के सामने इस सत्य को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्लोक संख्या 9 में नारद उवाच तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनोवच नृणां येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरीश्वर। महर्षि नारद ने कहा, जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है, तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। जब कोई भगवान का भक्त भक्ति करने के लिए अपने आप को उद्यत करता है, तो जीवन के सभी साधन, सभी स्रोत, सभी संसाधन कहे गए हैं, वास्तव में सिद्ध हो जाते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं, वे शिष्यों के रूप में प्रचेताओं ने नारद मुनि की महत्ता को स्वीकार करते हुए अपने भावों में व्यक्त किया कि आप कितने योग्य हैं। नारद मुनि कहते हैं, भक्त बनने का प्रयास करने की विचारधारणा लाना भी कोई साधारण बात नहीं है। तो आप सब भी महान हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी आयु, मन, वाणी, सकाम कर्म, जन्म सभी कुछ भगवत प्राप्ति के लिए उद्यत हो जाएँ, तो जीवन सफल हो जाता है, यथार्थ में सिद्धता प्राप्त हो जाती है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने एक महान भक्त के लक्षणों के रूप में बताते हुए कहा है कि जब भक्त के दर्शन हो जाए, तो समझना चाहिए कि आज का सभी कुछ शुभ है। इंद्रियों से लेकर, मन से लेकर, बुद्धि से लेकर, जीवन से लेकर सभी कुछ भाग्यशाली है। तो भक्तों का महत्व भी साधारण नहीं है, भगवान का महत्व भी साधारण नहीं है, भक्त और भगवान को मिलाने वाले गुरु का महत्व भी साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके बारे में बात की जा रही है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं साधारण नहीं है। तो भगवान के केंद्र में आते ही उनके आसपास का संपूर्ण वातावरण दिव्य हो जाता है। भक्त, भक्ति, भाग्य, कार्य सभी कुछ दिव्य हो जाते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं नारद मुनि, किम जन्म भीतृभिर्वेह शक्र सावित्र याज्ञिके कर्म भीर्वा त्रयी प्रोक्ते पुंसोऽपि विबुधायुषा। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शौक्र जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है, और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है, और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए, और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत न हो, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु न हो, तो वे व्यर्थ होते हैं। सामान्यतः हम 2 प्रकार के जन्म सुनते हैं, एक माता पिता से प्राप्त हुआ शरीर, और दूसरा गुरु से दीक्षा के बाद प्राप्त हुआ शरीर। यहाँ आवश्यकता के अनुसार नारद मुनि 3 प्रकार के जन्मों के बारे में बता रहे हैं। सुसंस्कारी मनुष्य का तीसरा जन्म होता है, जब गुरु से हमें दीक्षा प्राप्त हो गई है, उसके पश्चात जब भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वो याज्ञिक कहलाता है। पुजारी सेवा हो गई, भोगा सेवा हो गई, भगवान की श्रृंगार सेवा हो गई, आरती का सेवा, आरती सेवा हो गई, ये याज्ञिक व्यक्तियों को मिलती है। तो ऐसा अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ, उनके लिए कहा गया है
कि उनका जीवन सफल है। अन्यथा यदि किसी को देवताओं की भी आयु मिल जाए पर भगवान की सेवा में रत ना हो, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, नारद मुनि कहते हैं, सब कुछ व्यर्थ। कोई भी कर्म सांसारिक या आध्यात्मिक को यदि भगवान की प्रसन्नता के हेतु नहीं किया जा रहा है तो वो व्यर्थ है। सनातन गोस्वामी के सुंदर श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हुए चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, परिभाषाओं में, संदर्भों में प्रयोग हुआ यह श्लोक श्रील प्रभुपाद यहाँ व्यक्त करते हुए कहते हैं, यथा कांचनतां याति कांस्यं रसविधानत तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्। जिस प्रकार कांच से धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध न होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। तो ब्राह्मण पुनः यहाँ पर जन्मना ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, हम सबको स्पष्ट है। यहाँ कर्मणा ब्राह्मण की, जिसे भगवान ने चार वर्ण व्यवस्था कही है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ गुण कर्म और स्वभाव को वरीयता दी जाती है, उस क्रम में बताया जा रहा है। चाण्डालोऽपि द्विजश्रेष्ठो हरिभक्तिपरायण हरिभक्तिविहीनश्च द्विजोऽपि स्वपचाधम। किसी भी परिवार में किसी ने जन्म लिया हो, यदि वो भगवत भक्ति करता है तो श्रेष्ठ बन जाता है। और यदि जन्मना ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी कोई भक्ति से शून्य है तो वह अधम के समान होता है। ये स्पष्टता हमारे जीवन में सदैव रहनी चाहिए। सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने कई स्थानों से उल्लेख देते हुए यहाँ पर इसे व्यक्त किया है। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, श्रुतेन तपसा वाकिन वचोभिश्चित्त वृत्तिभिः बुद्धया वा किं निपुणया बलेनेन्द्रिय धारसा। श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्त वृत्तिभिः बुद्धया वा किं निपुणया बलेन इंद्रिय राधसा। भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहने का अभिप्राय है कि यदि भगवान के ये ऐश्वर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, तो भौतिक जगत में तो एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक शक्तिमान, सौंदर्य युक्त, सामर्थ्यशाली उपलब्ध है, पर उनका उद्देश्य हेतु पूरा नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं वो सभी प्रकार से शुभ और मंगलकारी है, पर जो नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को इस मनुष्य जीवन के सबसे बड़े लाभ से वंचित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 12 में, किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोऽपि किं वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्प्रात्मप्रदो हरि। किं वा योगेन संख्येन न्यासस्वाध्याययोऽपि किं वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्प्रात्मपदो हरि। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात करने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों न हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य और बहुत प्रभावशाली, बहुत ही स्मरण रखने योग्य है ये तात्पर्य है। इस जो शिल प्रभुपाद ने यहाँ पर व्यक्त किया है। आरंभ में कहते हैं, इस श्लोक से संबंधित तात्पर्य में मध्य लीला अध्याय 24 श्लोक संख्या 101 का उदाहरण देते हुए, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नाही है, भक्ति साधन करे ये प्राप्त ब्रह्मलय। भक्ति न करके जो अभ्यास करते हैं अन्य भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ, आत्मा, योग प्रणाली, ये सभी तब तक उपयोगी हैं जब तक वे भक्ति के पूरक हैं। अर्थात अंततः जीव को भक्ति की ओर ही आना होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, भक्ति के बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन से वांछित फल प्राप्त नहीं होते।
विचार करके देखिए, यदि हम सारा ज्ञान प्राप्त कर ले जीवन में, पर उस ज्ञान का करना क्या है? अगर हमें वो उपयोग ही ना प्राप्त हो, तो हम पढ़े-लिखे अनपढ़ कहे जाएँगे। उसी प्रकार से ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग सबके सार के रूप में कहा जा रहा है, भक्ति करना है। भक्ति आवश्यक है, यही इस श्लोक का सारांश है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं। श्लोक संख्या 13 में नारद मुनि भक्ति ही सभी का स्रोत है बताते हुए कहते हैं, श्रेयसामपि सर्वेषां आत्मा ह्यवधि अर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरि आत्मात्मद प्रिय। यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान है। तो हम सभी भगवान की शक्तियां हैं। हम सभी कोई पदार्थ मात्र नहीं है इस जगत में। शरीर नष्ट हुआ, शरीर से जीवात्मा निकली, या किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से या किसी प्रकार से शरीर में कुछ हुआ, और उसके पश्चात हम अपने आप को क्षितिजल पावक गगन समीरा में मिश्रित जाने नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हम सभी जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं। संसार की बहिरंगा शक्ति के इस प्रभाव में, जो भगवान की शक्ति है एक, उनके प्रभाव में यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। इस स्थिति में हमें इस बात का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। हरे कृष्णा। हमें इस बात का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए कि हम केवल पदार्थ नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शक्ति विस्तार के अंश के रूप में प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है। क्षमा कीजिए, यहाँ नेटवर्क से आप लोगों को कुछ बाधा लग सकती है। तो इस प्रकार इस श्लोक संख्या 9 से 14 में नारद मुनि भक्ति की महिमा बता रहे हैं। तो उस क्रम में ये 14वां श्लोक अंतिम श्लोक है इस विषय सूची के। 9 से 14 की जो हमारी प्रस्तुति है उसमें, यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणं च्युतेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। जब भी हमने भगवत गीता के सत्रों में आचार्यों के मुख से, या यहाँ पर इन सत्रों में भागवतम के सत्रों में जब भी श्रवण किया कि जड़ को सींचने से फल, फूल, पत्ती, लता, तना सब लहलहाते हैं, और हम हमेशा कहते रहे कि श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है। क्या उल्लेख है? स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 14। 4, 31, 14 हमें स्मरण रखना चाहिए। नारद मुनि कह रहे हैं, परम वैष्णव क्या कह रहे हैं? यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्कन्द भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। तो इस श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है। वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष लहलहाता है।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसार का स्रोत हूँ। सभी वस्तुओं के मूल में मैं हूँ। तो भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा करने का अर्थ होता है हम सभी देवताओं की भी स्वतः सेवा कर रहे हैं। कोई देवता हमसे रुष्ट नहीं होंगे यदि हम भगवान की सेवा करें और उनको अलग से स्मरण ना करें देवताओं को। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के तात्पर्य से साथ हम इस विषय को अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। अगले सत्र में, क्योंकि स्कंद 4 भगवान की कृपा से समाप्त होगा, तो स्कंद 3, स्कंद 4 इनके नोट्स, इनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ, कुछ वक्ताओं द्वारा जो प्रस्तुत किए गए सुझाव हैं, वो आपको उसकी सूचना दी जाएगी। और मेरा अनुरोध रहेगा कि उनको सुनने के पश्चात आपका यदि और भी कुछ भिन्न विचार हो, तो आप हमें जहाँ पे भी आप जुड़े हैं, वहाँ से सूचित कर सकते हैं। तो अगले सत्र में स्कंद 4, अध्याय 31, भाग 2, नारद मुनि और प्रचेताओं के संवाद की यात्रा को हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।